सो है गाइस, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो एंड एसएसबी हो या फिर एसएससी हो। तो हर एक एग्ज़ाम के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके पीछे आप जेकेपीएससी भी लगा सकते हो, जेकेएसएसबी भी लगा सकते हो। आई बात समझ में? नाउ क्वेश्चन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू द सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस 2016, तो इंडिया में सैंड माइनिंग की या फिर सैंड की सोर्सेस कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए या ऑप्शन वन, स्टेटमेंट वन, रिवर बेड्स एंड फ्लड प्लेन्स, पैलियो चैनल्स, मैन्युफैक्चरिंग सैंड, जिसको हम एम सैंड भी बोलते हैं। इसको जो रॉक्स होती है उनको क्रश करके सैंड बनाया जाता है। ठीक है, पत्थरों को क्रश करके सैंड बनाते हैं। तो कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? वन ओनली, वन एंड टू ओनली, टू एंड थ्री ओनली, वन टू एंड थ्री। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, यानी कि वन टू एंड थ्री तीनों की तीनों सही हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? तो कौन सी एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम डिसैलिनेशन प्लांट्स जो होते हैं उनमें यूज़ करते हैं सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए? ऑप्शन डी, रिवर्स और ऑस्मोसिस, फोटोसिंथेसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, फर्मेंटेशन। तो बताओ सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं सी वाटर जो कि नमकीन होता है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। इलेक्ट्रोलिसिस से हम क्या करते हैं, ठीक है, और फर्मेंटेशन, ज़रा इन दो प्रोसेस को डिफाइन करो कमेंट सेक्शन पे। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज करेक्ट? ठीक है, तो स्टेटमेंट किसके रिगार्डिंग पूछ रहा है? एक कन्वेंशन है, ये बात कर रहा है कि जो ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है उसको एलिमिनेट किया जाए। क्या ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ने जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए, और जो डिस्क्रिमिनेशन है अगेंस्ट वुमेन उसको यहाँ पे कम करने के लिए, ठीक है, यहाँ एलिमिनेट करने के लिए? इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट किया है ताकि जो मैटरनल हेल्थ है उसको इम्प्रूव किया जाए। क्या ये डील करता है मेनली विद क्लाइमेट चेंज एंड जेंडर जस्टिस? ऑप्शन डी, क्या ये रीजनल एग्रीमेंट है अमंग आसियान कंट्रीज ओनली? तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है, यानी कि अगर हम बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको अडॉप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस ने टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। आई बात समझ में? देन ओके, नाउ क्विक एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो। इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको अडॉप्ट किया गया था 1979 में। इसका मकसद है डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना अगेंस्ट वुमेन एंड प्रमोट करना जेंडर इक्वलिटी को इन पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल फील्ड्स में। ठीक है, इंडिया ये इसका सिग्नेटरी है, इंडिया ने रेटिफाई किया इस कन्वेंशन को 1993 में। आई बात समझ में? नो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? संगीता कलानिधि अवार्ड, इसको यहाँ पे दिया गया है, तो ये किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शन ए, संगीत नाटक अकेडमी, मद्रास म्यूजिक अकेडमी, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, या फिर कालाक्षेत्रा फाउंडेशन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन बी है, यानी कि मद्रास म्यूजिक एकेडमी के साथ ये एसोसिएटेड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन स्पीकर ऑफ द लोकसभा बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस? किस आर्टिकल के अंडर जो स्पीकर है लोकसभा का इसको यहाँ पे रिमूव किया जाता है? आर्टिकल 75, आर्टिकल 123,
आर्टिकल 110, आर्टिकल 94। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि आर्टिकल 94। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली मीथेन इमिशन? कौन सी एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऐसी है जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है किसमें? मीथेन इमिशन में। राइस कल्टिवेशन इन फ्लडेड फील्ड्स, एंट्रिक फर्मेंटेशन इन लाइव स्टॉक, डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल मैनवर। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी है, यानी कि तीनों की तीनों 1, 2 एंड 3। सेक्शन 301 ऑफन सीन इन इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स। ये प्रोविजन जो है ये किस कंट्री के ट्रेड लॉ के साथ एसोसिएटेड है? अंडर विच कंट्रीज ट्रेड लॉ? ऑप्शन ए चाइना, बी यूनाइटेड स्टेट्स, सी यूनाइटेड किंगडम, डी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कुछ स्टेटमेंट्स को यहाँ पे कंसिडर करना है। गैनेंड्रोमॉर्फिज्म refers to presence of both male and female biological traits in a single organism। ठीक है, क्रैब स्पीशीज वेला कार्ली, इसको डिस्कवर किया गया है विद दिस कंडीशन इज एंडेमिक टू वेस्टर्न घाट्स। तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट होंगे? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियर 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ 1 and 2 इज करेक्ट। गैनेंडोमॉर्फिज्म, ये जो मेल एंड फीमेल जो भी बायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यानी कि बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, क्रैब स्पीशीज वेला कार्ली, इसको यहाँ पे डिस्कवर किया है रिसेंटली। तो ये एंडेमिक है, यानी कि ये एक्सक्लूसिवली कहाँ पे पाई जाती है? वेस्टर्न घाट्स में और कहीं नहीं। ठीक है, नाउ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज? दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो इसको बहुत बार रिपीट किया है हर वीडियो में लगभग। पर्शियन गल्फ, रेड सी, गल्फ ऑफ पर्शियन गल्फ, गल्फ ऑफ ओमान, अरेबियन सी एंड रेड सी, गल्फ ऑफ ओमान एंड मिडिटेरेनियन सी। तो घुमा घुमा के ये क्वेश्चन आ रहा है। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि पर्शियन गल्फ विद गल्फ ऑफ ओमान। ठीक है, नो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पोती सीराराम मूली, सॉरी पोती सीराराम मूलू एसोसिएटेड है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स? फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया, एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट इन तमिलनाडु, डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ गुजरात स्टेट एंड मूवमेंट फॉर लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन मूवमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक रिकॉग्निशन ऑफ मराठी। ठीक है, डी पार्ट ये है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट इन इंडिया। तो ये जो पोटी सीरारामुलू ये इसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ओके, देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? विद रेफरेंस टू द नेशनल क्वांटम मिशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेशनल क्वांटम मिशन के रेफरेंस में हमें स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या इसका मकसद है, जो ये मिशन है इसका मकसद है क्वांटम कंप्यूटर्स को डेवलप करना विद 52,000 क्यूबाइट्स? क्या ये फोकस करता है ऑन सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन पे? ये जो मिशन है क्या ये फोकस करता है सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन पे? तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नियर 1 और 2। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी है, यानी कि बोथ 1 and 2। तो यहाँ पे मकसद है डेवलप करना क्वांटम कंप्यूटर्स विद 52,000 क्यूबाइट्स, एंड ये जो मिशन है ये फोकस करता है सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन को लेकर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी के रिगार्डिंग
हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर वर्क करती है? तो ये रिकोगनाइज करती है लिटरेचर को इन 24 लैंग्वेजेस। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नियदर वन नॉर टू। तो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे दिख ही रहा है। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, यानी कि टू ओनली। आई बात समझ में? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं, तो मिनिस्ट्री ऑफ ऑब्वियसली कल्चर। ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम। इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम के रिगार्डिंग हमें इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करना है। तो इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट नहीं कहेंगे, वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है। इन इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स प्रोड्यूस यूरेनियम 233 रिक्वायर्ड फॉर थोरियम रिएक्टर्स। जो इंडिया के 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं यूरेनियम 233, जो कि थोरियम रिएक्टर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रिक्वायर्ड फॉर थोरियम रिएक्टर्स। तो कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है? एंड एक और स्टेटमेंट यहाँ पे है, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। ठीक है, क्या ये एनरिच्ड यूरेनियम को यूज़ करता है एज ए फ्यूल? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स और एनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल, यूज़ करते हैं एनरिच्ड यूरेनियम एज फ्यूल। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only। इसका सही आंसर अगर हम देखें तो वो ऑप्शन ए है, यानी कि 1 and 2 only। 3 क्यों नहीं? जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, ये एनरिच्ड यूरेनियम को यूज़ नहीं करते, इनमें हम नेचुरल यूरेनियम का यूज़ करते हैं। तो ये एक ट्विस्ट है जिसकी वजह से क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ना एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हो। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, क्योंकि इंडिया के पास लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हम फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थोरियम साइकिल के लिए, फॉर थोरियम साइकिल। स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल यूरेनियम का यूज़ होता है, ना कि एनरिच्ड यूरेनियम का। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दूसरी वीडियो।